आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जानने वाले उन व्यापारियों के टॉप सीक्रेट्स के बारे में जिन्होंने अपने व्यापार को बिल्कुल जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा है। जी हां, आज के इस वीडियो के वो टॉप सीक्रेट्स आपको व्यापार शुरू करने में मदद करेंगे और साथ ही साथ अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके उस व्यापार को, उस बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करेंगे। नमस्कार, मैं अनुराग डांगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में टॉप सीक्रेट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने आसपास गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी बड़े व्यापार हैं वो कहीं ना कहीं तीन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। या तो वो मारवाड़ी होंगे, या तो वो गुजराती होंगे, या तो सिंधी होंगे। अब मैं ये मारवाड़ी, गुजराती और सिंधियों की तारीफ नहीं करने यहां बैठा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो कौन से सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं जिसके जरिए वो अपने बिजनेस को सचमुच में बहुत बड़ा बना लेते हैं। आज अपने आसपास देखिए, कोई भी व्यापार जो बहुत बड़ा फलित हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात तो जरूर होगी उनमें जो इन लोगों को अपने व्यापार को इस लेवल तक लाने में मदद करता है। तो सबसे पहली चीज और सबसे अच्छी चीज जो इन लोगों में हमें देखने को मिलती है वो ये है, दे आर रेडी टू स्टार्ट स्मॉल। आपने तो सुना ही होगा कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जी हां, ये लोग अपने धंधे को भगवान मानते हैं, अपने धंधे को ही धर्म मानते हैं और जो भी धंधा ये करते हैं उसमें पूरी तन्मयता से रम जाते हैं। ये कभी भी नहीं मानते कि जो मैं शुरुआत कर रहा हूं ये छोटी शुरुआत कर रहा हूं। वैसे भी रिचर्ड ब्रांसन का एक कोट है, एवरी बिग बिजनेस स्टार्ट स्मॉल। जो भी बड़ा बिजनेस बनता है वो कहीं ना कहीं छोटी शुरुआत से ही बड़ा बनता है। कभी अगर किसी घर में जाओ और देखना कि अचार बनाने का काम चल रहा हो, पापड़ बनाने का काम चल रहा हो, आप विश्वास मानिए वो घर कहीं ना कहीं इन्हीं कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये कोई भी छोटा काम करने में अपने आप को छोटा नहीं समझते। ये ठेले भी लगा लेते हैं, रेडी भी लगा लेते हैं, तो हर छोटी शुरुआत के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास बहुत फंड नहीं है, इनसे सीखिए कि कैसे छोटी शुरुआत से हम अपने व्यापार को बड़ा बना सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी व्यापार शुरू कर चुके हैं और आपको अपने व्यापार के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, विश्वास मानिए इनकी ये लर्निंग कि छोटी शुरुआत से घबराइए नहीं, आपको आत्मबल देगा अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। दूसरी बात जो इनकी सबसे अच्छी लगती है हमें वो ये है, दे कीप क्लैरिटी इन देयर टॉक। कहने का मतलब ये कि ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करते। ये जो बोलते हैं वो करते हैं। ये अपने टॉक में क्लैरिटी रखते हैं। व्हाट दे प्रॉमिस दे डिलीवर। जो ये वादे करते हैं वो निभाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर किए गए वादे हम नहीं निभाएंगे तो कस्टमर्स का ट्रस्ट धीरे धीरे हमसे घटता चला जाएगा। कई बार तो देखने को मिलता है कि ये प्रॉमिस कम करते हैं और डिलीवर ज्यादा करते हैं। ये डिलीवरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर हम प्रॉमिस कम करेंगे और डिलीवर ज्यादा करेंगे तो हमारा कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, ज्यादा खुश होगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी मॉल में आप कुछ खरीदारी करने गए और वहां आपको एक पे एक फ्री मिल गया या कुछ चीज की खरीदारी के बदले कुछ बोनस मिल गया, आपको खुशी होती है ना। यकीन मानिए ये इन लोगों का दूसरा सीक्रेट है जिसके जरिए अपने व्यापार को ये बड़ा व्यापार बनाते हैं। इन लोगों का तीसरा सीक्रेट ये है, दे कीप कस्टमर सर्विस ऑन प्रायोरिटी। वो मानते हैं कि कस्टमर्स भगवान हैं। वो हमेशा मानते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वो कस्टमर से बहस नहीं करते बल्कि कस्टमर की शिकायतों को सुनते हैं और उसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके निवारण करने की कोशिश करते हैं। उनको इंस्टेंट रिजोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं ताकि उनका कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड हो सके। ये कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी में रखते हैं क्योंकि ये कस्टमर्स को ही भगवान मानते हैं और ये इनके बिजनेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इनके साथ जो कस्टमर एक बार जुड़ जाता है वो लंबे समय तक रिटेन करता है। ये पूरी कोशिश करते हैं, ये पूरा दमखम लगा देते हैं, चाहे जैसे भी हो, जो कस्टमर हमारे पास आ गया उसको लंबे समय तक रिटेन करना है। क्योंकि इन्हें पता है कि एक कस्टमर को लाने में बहुत अधिक खर्च होता है, लेकिन जब वो कस्टमर आपके पास आ गया तो उसको रिटेन करने में ज्यादा खर्च नहीं होते। उनको रिटेन करने के लिए उनको बेटर सर्विस आप देना शुरू कर दो, वो आपके साथ लंबे समय तक टिकेगा। चौथी जो सीक्रेट है इन लोगों की वो ये है, दे
ऑलवेज लेट देयर कस्टमर फील गुड। वो हमेशा अपने कस्टमर को अच्छा महसूस कराते हैं। और पता है आप अपने कस्टमर को कैसे अच्छा महसूस करवा सकते हो? तो अपने व्यवहार से। जैसे ही कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है, जैसे ही कोई कस्टमर आपके दुकान में आता है, जैसे ही कोई कस्टमर आपके पास आता है, बस आपको क्या करना है? आपको उनसे मुस्कुरा करके बात करना है, बड़े प्यार से बात करना है, इतने प्यार से, चाहे कुछ भी हो जाए, घर पे कोई बहुत बड़ा झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन जब कोई कस्टमर आपके पास आए तो आप इतने प्यार से बात करोगे, लगेगा कि यार उसके लिए आप सच में बहुत अधिक स्पेशल फील दे पाओगे, उसे सच में स्पेशल वाली फीलिंग दे पाओगे, उसे लगेगा कि सच में वो आपके लिए बहुत ही खास है। कई बार आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और शायद आप पहले कभी गए भी नहीं हो, लेकिन उस रेस्टोरेंट में जो उस रेस्टोरेंट को अभी चला रहा होता है, वो जब आपको देखता है तो आपसे कहता है, अरे सर आप बड़े दिन बाद आए। आपको अंदर से लगता है अरे मैं तो पहले यहां कभी आया भी नहीं, लेकिन वो जब आपको कहता है कि आप बड़े दिन बाद आए, तो आपको अंदर से लगता है अरे ये मेरे को पहचान रहा है। नहीं पहचान रहा है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से लगता है अरे ये तो मेरे को पहचान रहा है। और आपके साथ जो दो चार लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में आपका एक धौंस जम जाता है कि अरे आप तो रेगुलर कस्टमर यहां पे हैं, अभी लंबे समय से आप यहां पे नहीं आ रहे थे, इसलिए इसने आपसे पूछ लिया कि अरे इस बार तो आप बड़े लंबे समय बाद आए। बस ये छोटा सा प्रयास, ये छोटा सा मैजिकल वर्ड जो आपके साथ उस रेस्टोरेंट के ऑनर ने या उस रेस्टोरेंट को जो अभी संभाल रहा है उसने जो बात करा, इसके बदले आप उस रेस्टोरेंट के हमेशा हमेशा के लिए हो गए। मतलब आप उसके लंबे समय के ग्राहक बन गए। आप अब उसे छोड़ करके किसी रेस्टोरेंट में जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप जब भी रेस्टोरेंट का ख्याल अपने मन में लाएंगे तो कहीं ना कहीं यह रेस्टोरेंट आपके लिस्ट में प्रायोरिटी पे होगा। एक और चीज आप देखोगे इन लोगों की जो सबसे अच्छी बात होती है, कई बार क्या होता है कि किसी दुकान में आप कुछ सामान खरीदने गए और जो सामान आप लगातार खरीद रहे थे उसकी प्राइस बढ़ गई हो, तो जो एक नॉर्मल दुकानदार होता है वो क्या करता है कि आपको वो सामान दे देता है हाथ में और फिर आपसे कहता है कि सर इसका तो प्राइस बढ़ गया। अब इसके बाद आप बहस करते हो, अरे नहीं मैं तो पहले इतने में ले जाता था, अब इसका कैसे हो गया, अब नहीं मैं तो तुम्हारा पुराना ग्राहक हूं, तुमको उतने में ही दे रहा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब आप इनके पास जाओगे ना तो ये आपको सामान हाथ में देने से पहले ही बात करेंगे, कहेंगे आपको अरे सर आप जो सामान रेगुलर ले जाया करते थे उसकी डिमांड बहुत अधिक है सर, और सच में वो प्रोडक्ट लाजवाब है, जो भी आता है उसका क्या फीडबैक देके जाता है सर, शानदार है। इसकी वजह से कंपनी ने अभी उस प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया है सर, बट हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो मायने ही नहीं रखता। तो प्रोडक्ट हाथ में देने से पहले अगर ये बात कस्टमर को बता दिया जाता है तो फिर कस्टमर कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन अगर कस्टमर को प्रोडक्ट दे करके आप बताते हो कि प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर को कई सवाल करने के आप मौके दे देते हो। तो जितने भी बड़े व्यापारी है वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार में इस तरीके के सिस्टम को इनकलकेट जरूर करते हैं। पांचवी सीक्रेट जो सच में मुझे बहुत अधिक पसंद है, ये मनी मैटर्स में बड़े क्लियर होते हैं, पैसों के मामले में बिल्कुल क्लैरिटी रखते हैं। ये जो व्यापार करते हैं उसमें जो पैसा आ रहा हो जा रहा हो, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, और ये एक एक रुपए का हिसाब रखना ही इनके व्यापार में पैसे की हेर फेर होने की संभावनाओं को खत्म कर देता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप एक नॉर्मल जिंदगी में, जब आप व्यापार में नहीं होते हैं, तो आपके पास जो पैसे आते हैं और जो आप खर्चे करते हो, जब हिसाब करने बैठते हो तो दिखेगा खर्चे ज्यादा हो गए, अरे मेरे पास तो पैसे ही कम थे। या कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पैसे खर्च हो गए पूरे, आपको हिसाब ही नहीं मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप इतने सिंसियर नहीं होते हैं इन चीजों को लेकर के। लेकिन ये जो बड़े व्यापारी होते हैं वो एक एक रुपए की क्लैरिटी रखते हैं, क्योंकि ये एक एक रुपए की क्लैरिटी रखना ही भविष्य की सारी हेरफेर की संभावनाओं को खत्म कर देता है। जब ये अपने व्यापार से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं शाम के समय, तो जाने से पहले पूरे इन और आउट को मिलाते हैं, ये पूरे बुक्स को मेंटेन करते हैं, और इसकी वजह से इनको और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। तो ये पांचवी सीक्रेट थी कि आप मनी टर्म्स में बिल्कुल क्लैरिटी रखिए। वो चाहे अपने भाई के साथ ही लेन देन क्यों ना हो रही हो, वो चाहे आपके अपने परिवार में ही लेन देन क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आप मनी मैटर्स में क्लैरिटी रखेंगे तो देखेंगे ये रिश्ते लंबे समय तक टिकेंगे। और एक बात आपको पता तो जरूर होगा कि किसी भी व्यापार में जो रिश्ते टूटते हैं, ये कहावत सी हो गई है कि पैसों की वजह से टूटती है। और लोग कहते भी हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपये की वजह से ही कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं।
लेकिन ये तब टूटते हैं जब पैसों के मामले में आप क्लैरिटी नहीं रखते, मनी टर्म्स को आप क्लियर नहीं रखते। जैसे ही आप मनी टर्म्स को क्लियर रखना शुरू कर देते हैं, और शुरुआत से ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस को आप बढ़ा करके एक लेवल तक लेके चले गए और उसके बाद इन मनी मैटर्स को क्लियर करने की आप कोशिश करते हो, नहीं। जब आप बिजनेस की नींव डाल रहे होते हो ना, उसी समय से आपको मनी मैटर्स में बिल्कुल क्लियर रहना होता है। और जब मनी मैटर्स में आप क्लियर रहते हो तो आप विश्वास मानिए वो रिश्ते भी लंबे समय तक चलेंगे, आपका व्यापार भी लंबा टिकेगा और आपका जो व्यापार है वो बड़ा व्यापार बन पाएगा। छठी सीक्रेट, दे आर सो मच विजनरी। कहने का मतलब ये कि ये भविष्य की संभावनाओं को भांप लेते हैं, भविष्य में होने वाले बदलाव को भांप लेते हैं, इसीलिए ये हमेशा उन बदलाव को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर रेडी टू चेंज। अगर भविष्य में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिनकी वजह से इनका व्यापार का रूप बदलने वाला है, जिनकी वजह से इनके व्यापार करने का तरीका बदलने वाला है, तो वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके आने से पहले ही अपने छोटे छोटे अमेंडमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि जब वो आए तो अचानक से इनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। ये अपने व्यापार में छोटे छोटे बदलाव तभी से ये शुरू कर देते हैं जब ये भाप लेते हैं कि आने वाले समय में इस तरीके के बदलाव होने वाले हैं। तो जब आप वक्त के साथ बदलते जाते हैं ना, तो आप उस वक्त के साथ एडॉप्टेबल हो जाते हैं। मतलब कि जो भी कस्टमर्स के पास आप पहुंचते हैं तो आप ऑलरेडी चेंज्ड है उनके नीड के अकॉर्डिंग, तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप, अरे ये तो आउटडेटेड चीज है, इसकी अब क्या डिमांड मार्केट में। अब मान लीजिए कि इस कैमरे के सामने मैं बैठा हूं और इस कैमरे में अब कार्ड लगती है और कार्ड में हमारे ये जो पूरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो स्टोर हो रहे हैं। अगर कोई अभी के जमाने में रील वाला कैमरा बेचना शुरू कर दे तो क्या उसका व्यापार चलेगा? वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होगा। और जिन लोगों ने अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं किया तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपके सामने नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा आंख बंद करके 30 सेकेंड के लिए सोचिए, वो ओझल हो चुके हैं, अब आपके आंखों के सामने नजर नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो जितने भी बड़े व्यापारी होते हैं उनका ये सीक्रेट है कि वो वक्त के साथ बदलते चले जाते हैं, वक्त की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट करते चले जाते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि अपने व्यापार को बड़ा बना पाते हैं। सातवीं सीक्रेट, लेस मार्जिन मोर कस्टमर्स। ये चवन्नी में भी धंधा कर लेते हैं। ये मानते हैं कि 1 रुपया कमाना मुश्किल है लेकिन 4 चवन्नियां कमाना आसान है। ये मानते हैं धंधे में बड़ा नहीं बल्कि ज्यादा कमाना है। और बड़ा कैसे कमाएंगे? तो एक ही कस्टमर को लूट लीजिए। ज्यादा कैसे कमाएंगे? तो आप कस्टमर्स की एक चेन बना लीजिए और हर कस्टमर से थोड़ा थोड़ा कमा लीजिए। तो आपको बड़ा नहीं कमाना है बल्कि धंधे में क्या करना है? आपको ज्यादा कमाना है। और ज्यादा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने मार्जिन को थोड़ा कम रख करके अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना होगा। और जब एक बार आपके पास कस्टमर बेस आ गया तो आप अपने मार्जिन को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं ना, तो आप बहुत अधिक प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। एक बार मेरे बचपन में मुझे एक कहानी सुनाई गई थी। वो कहानी कुछ इस कदर थी कि एक व्यापारी था, वो चीनी का व्यापार करता था। उसी के सामने एक और दुकानदार था, वो भी चीनी का ही व्यापार करता था। लेकिन ये जो व्यापारी था, इसके पास जब भी चीनी आता था तो इसके स्टॉक खत्म हो जाते थे और सामने वाले के पास चीनी के स्टॉक्स पड़े रहते थे, निकल ही नहीं पाते थे। तो सामने वाला जो चीनी लाता था और ये जो चीनी लाता था, दोनों एक ही जगह से लाता था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? इसके पास जो चीनी के स्टॉक्स आते थे, निकल जाते थे, तो ये अपने प्राइस को बहुत कम करके रखता था और सामने वाला अपने प्राइस को कम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे वो आइडिया नहीं था कि जितने में हम चीनी खरीद के ला रहे हैं, अगर उतने में ही हम बेच देंगे तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे। लेकिन ये व्यापारी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके पास लाइन लगी होती थी चीनी खरीदने के लिए, वो क्या करता था? जितने में चीनी खरीद के लाता था होलसेल में, उतने में ही बेच देता था। तो एक बार उसका नौकर उससे पूछा कि अरे साहब, एक बात बताओ कि आप कैसे कर लेते हो? जितने में आप चीनी खरीद के लाए उतने में ही आप बेच दे रहे हो, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि आप नुकसान नहीं सह रहे होगे। वो मुस्कुराया और कुछ बताया नहीं, क्योंकि इनकी एक सीक्रेट ये भी है कि अपने व्यापार के सीक्रेट किसी को बताते नहीं। दरअसल वो करते क्या थे कि वो चीनी लाते थे और चीनी तो बेच देते थे और चीनी पे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाते थे, लेकिन सस्ती चीनी होने की वजह से खूब सारी चीनी की बोरियां इनके खत्म होती थी और
फिर ये बोरियों को बेच करके अपना प्रॉफिट कमाते थे। समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आप लेस मार्जिन में भी बेटर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो तो। इनकी 8वीं सीक्रेट ये होती है कि ये बड़े मेहनती होते हैं, ये बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं और जिसकी वजह से ये अपने व्यापार को छोटे से बड़ा व्यापार बना पाते हैं। अगर आप भी कठिन परिश्रम करेंगे ना तो आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे उस प्रोफेशन में आप सफल होंगे। 4 लाइनें मेरे दिल के हमेशा करीब रहती है और मैं हमेशा लोगों को बताता हूं जब बात मेहनत की आती है। भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मेहनत से कभी पीछे मत हटना मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। विश्वास मानिए, ये मानते हैं कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ये अपने बिजनेस को अपने दिल में रखते हैं और अपने दिल को बिजनेस में डाल देते हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये अपने व्यापार को छोटे से बड़ा व्यापार बना पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने व्यापार को सच में बहुत बड़ा व्यापार बनाना तो कभी भी मेहनत में कोताही मत कीजिएगा। अगर आप मेहनत में कोताही करना शुरू कर देंगे तो भगवान जो सक्सेस, जो सफलता आपको देना चाहता है उसमें कोताही शुरू कर देगा। 9वीं सीक्रेट इनकी ये होती है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को लो रखते हैं और जब वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को लो रखते हैं तो उन पैसे को बचा करके वो 2 जगहों पे लगाते हैं। पहला तो व्यापार में लगाते हैं और दूसरा वो इन्वेस्ट करते हैं। इस पे भी हम आएंगे अंत में, लेकिन अभी पहले हम बात कर रहे हैं कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस को लो करते हैं तो उनके पास पैसा बचता है और जो पैसा बचता है उन पैसे को अपने व्यापार में री इन्वेस्ट करते हैं और जब अपने व्यापार में री इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने व्यापार को एक्सपेंड करने की, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने व्यापार को और भी बेहतर तरीके से एडवर्टाइज करने की, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाने के। जितने भी बड़े व्यापारी होते हैं आप एक बार नोटिस कीजिएगा, उन सब में वो शो ऑफ में नहीं रहते, वो दिखावे में नहीं रहते, वो बस हल्ला नहीं मचाते रहते हैं कि मेरा व्यापार बहुत बड़ा चल रहा है, मैं तो शानदार कर रहा हूं, मेरे पास खूब सारे पैसे, ये वो नहीं बताते। वो बेसिकली क्या करते, चुपचाप रहते हैं। व्यापार बहुत अधिक चल भी रहा होता है फिर भी वो कम ही बताते हैं। और सच मानिए वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को इतना लो रखते हैं कि कभी कभार तो आपको लगेगा कि सच में ये इतना कमाते भी होंगे। वो बड़े सिंपल रहते हैं और सच में ये उनकी जो सिंपलिसिटी होती है ना, उनके बिजनेस में 4 चांद लगा रही होती है, उनके बिजनेस को सच में बड़ा बिजनेस बना रही होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना तो आप विश्वास मानिए, शो ऑफ से बचिए, दिखावे की जिंदगी से बचिए और रियल बनिए, जेन्युइन बनिए, ऑथेंटिक बनिए। आपकी ये ऑथेंटिसिटी आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ाएगी। आपकी ये ऑथेंटिसिटी आपको सच में अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने में मदद कर रही होगी। अब हम लोग आ चुके हैं 10वीं सीक्रेट में और ये 10वीं सीक्रेट क्या है, दे कीप देमसेल्व्स रिजर्व्ड। अच्छा, ये अपने आप को रिजर्व क्यों रखते हैं भाई, ये अपने काम से मतलब क्यों रखते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपने टाइम को बचाना चाहते हैं। दूसरी चीज, फालतू के लफड़े से वो बचना चाहते हैं। और जब ये अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, अगर सही मायने में देखिएगा तो इनकी ये अपनी अलग घड़ी चल रही होती है। ये वक्त सिर्फ उसी को मानते हैं जिस वक्त में ये पैसा कमा रहे होते हैं। बाकी के जितने भी ये काम कर रहे होते हैं ना, उसे ये वक्त में काउंट ही नहीं करते। अगर आप भी अपने व्यापार को सच में बड़ा व्यापार बनाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो विश्वास मानिए आपको वक्त की महत्ता को समझनी होगी। और जब वक्त के महत्व को आप समझ जाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है अपने आप को रिजर्व रखना शुरू कर देंगे। रिजर्व रखने का मतलब यह कि हम किसी से बात ही ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजर्व रखने का मतलब यह है कि जब हमारे व्यापार की बात हो तो हम अपने व्यापार की बात में तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो फालतू के काम, वो बेकार के गॉसिप जिसका कोई भी फायदा ना तो हमारे व्यापार में होने वाला है ना ही हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में होने वाला है, उन सारी चीजों से बचेंगे। इनकी 11वीं सीक्रेट ये होती है कि ये इन्वेस्टिंग को की मानते हैं। ये मानते हैं कि अगर जब आप सो रहे हो तो भी आपके पास पैसा आ रहा हो तो सचमुच में आप बड़े बन रहे हो। अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो तो आप बड़े बन रहे हो। पैसे की एक खासियत है, पैसा आपके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसे काम पे लगाओगे तब तो। इसे बैंक में रख के क्या ही कर लोगे।
अब इसे काम पे कैसे लगाओगे? तो इसे काम पे लगाने का एकमात्र तरीका है कि आप पैसे को इन्वेस्ट करो, क्योंकि यह कहा गया है कि सिंगल सोर्स इनकम पे आप अगर डिपेंडेंट हो तो कहीं ना कहीं कि एक झटका आएगा और वो समाप्त हो जाएगा। और इस पैंडेमिक में हमें नहीं लगता कि इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बेहतर यह होता है कि आप अगर कुछ पैसे बच रहे हैं तो उन पैसों को बचा करके इन्वेस्टिंग सीखो, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखो। आज के दौर में मेरी पर्सनल सजेशन मानो तो ग्रोसरी जिस तरीके से खरीदने जाते हो ना, कपड़े जिस तरीके से खरीदने जाते हो ना, उससे बेहतर है कि जब कोई स्टॉक सेल पे लगे ना तो उस स्टॉक को खरीदो। और आज के इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको गिव अवे देने वाला हूं। जी हां, आज के इस वीडियो के अंत में, और अब हम अंत तक पहुंच चुके हैं जहां आपको वो गिव अवे मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बता दूं, अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहो, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता दूं आपको कि मैं कहां इन्वेस्ट करता हूं, मैं कहां से स्टॉक्स खरीदता हूं। मेरी ये अब बड़ी प्यारी सी चीज, मेरी ये सच में बड़ी खास हैबिट बनते जा रही है कि जब भी मौका मिलता है, मेरे पास कुछ पैसे बच गए, मैं फटाक से उसको कहां लगा देता हूं, कोई ना कोई स्टॉक बाय कर लेता हूं। हां, स्टॉक बाय करने के लिए आपको एक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे वक्त के साथ आप सीखते चले जाते हैं, और मैं भी सीख ही रहा हूं। और उसी के जरिए मैं अभी सच में वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं फ्यूचर में, उन स्टॉक्स को खरीद करके अपने पास संभाल के रख रहा हूं। और इन्हें खरीदता कैसे हूं? तो इन्हें खरीदता हूं मैं अप स्टॉक्स के जरिए। अप स्टॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पे जाकर के क्लिक करके, अगर आपने अभी तक अप स्टॉक पे अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले अपना अप स्टॉक पे अकाउंट बना लीजिए। और गिव अवे क्या देने वाला हूं, अगर आप इस लिंक के जरिए अप स्टॉक पे अकाउंट बना रहे हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, अपना नाम और मोबाइल नंबर भेजना, जो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पे, ताकि हम ट्रैक कर सके कि इस लिंक के जरिए आपने अप स्टॉक को डाउनलोड करा है। और इसके बदले आपको क्या मिलेगा? तो इसके बदले आपको मिलेगा 200 रुपीज का स्टॉक बाय करके मुफ्त में। मतलब ये 200 रुपए आपको फ्री में मिलने वाले हैं इस वीडियो को देखने के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में जहां हो रही होगी खूब सारी बातें और हम लोग सीखेंगे बहुत सारी चीजें। तब तक के लिए शुभ विदा, शुक्रिया।